तरीके से जो निगरानी है वो ना रख पाए कि बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन ने न सिर्फ सुरक्षा जो कैमरे लगे हुए थे चौकियों पर, साथ साथ जो तमाम टैंक हैं उनको भी निशाना बनाने का जो काम है वो किया गया है। इजरायली टैंक तबाह कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि लेबनान बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला बोला है। ये देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया गया है। थरल्ला ATGM से इजरायली टैंक उड़ाया। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार जो है वो हमले करता हुआ नजर आ रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि इजराइल 2 मोर्चों पर जंग लड़ता नजर आ रहा है। न सिर्फ हमास का खात्मा करने के लिए नेतन्याहू आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सेना आगे बढ़ रही है, बल्कि हिजबुल्लाह को भी जवाब देती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल और हमास के बीच का युद्ध कब रुकेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस जंग पर दुनिया की नजर है। जहां हमास को ईरान, लेबनान और सीरिया खुलकर समर्थन दे रखे हैं, तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अब बाइडेन खुद इजराइल का दौरा करने वाले हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आप दिखाते हैं। इजराइल हमास के बीच विस्फोटक युद्ध। क्या मिडिल ईस्ट की बदल देगा सूरत? अब गाजा पर लगेगा नेताओं का जमावड़ा। इजराइल हमास युद्ध पर विचार होगा गहरा। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले 11 दिन से विस्फोटक युद्ध जारी है। इजराइल और हमास की इस जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं हजारों लोग घायल भी हैं। एक तरफ जहां इजराइल गाजा पर चुन चुन कर हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है, जमीन, आसमान और समंदर से हमास को टारगेट कर रहा है। दिल में छिपे बैठे हमास के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहा है, तो वहीं आतंकी संगठन हमास भी पीछे नहीं है। इजराइल के कई शहरों पर अभी भी रॉकेट दाग रहा है, घुसपैठ कर हमले कर रहा है। हमास के कई आतंकी अभी इजराइल के कई शहरों में दहशत फैला रहे हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल की हमास के ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद जहां ईरान, लेबनान और सीरिया जैसे देश फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं इजराइल की सपोर्ट में अमेरिका खुलकर जंग के इस मैदान में है। जमीन, आसमान और समंदर से इजराइल को मदद दे रहा है। खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध के बाद से 2 बार इजराइल का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। 18 अक्टूबर को बाइडेन का इजराइल आने का प्लान फिक्स है। यह दौरा उस वक्त होने जा रहा है जब बाइडेन की तरफ से खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से उन मुल्कों को भी चेतावनी दे दी गई है जो भी इस युद्ध में हमास का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने इस दौरे से पहले बाइडेन ने इजराइल को भी 2 टूक कह दिया है कि हमास के खिलाफ इजराइल की जंग जायज है, लेकिन गाजा पर कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी।
those 2 or 3 hours. गाजा पट्टी पर फिर से पूर्ण नियंत्रण करना इजराइल की बड़ी भूल होगी। It's gut-wrenching. एक तरफ जहां कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं, तो वहीं आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इजराइल आ रहे हैं। आपको बता दें कि जर्मनी ने हमास से रक्षा के लिए इजराइल का पक्ष लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में जर्मनी ने ईरान को चेतावनी जारी की है। जर्मनी की यह वार्निंग ईरानी विदेश मंत्री के हमास कमांडरों से मुलाकात के बाद आई है। दरअसल ईरान पर हमास और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन का आरोप है, जो आग में घी डालने का काम कर रहा है, युद्ध को और भड़का रहा है। लेकिन इजराइल हमास और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटा है। और अब ऐसे में दो महाशक्तियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों बाइडेन और ओलाफ शोल्ज का जंग मैदान में पहुंचना उन देशों के लिए खतरे का अलार्म है जो आतंक के हमदर्द हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।